बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बृहस्पतिवार की भाग 1 के बाद अब ये भाग 2 वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें अभी पिछली वीडियो में भाग 1 बना था और इस वीडियो में हम भाग 2 बना रहे हैं बृहस्पतिवार कथा की। तो इसमें 2 कथाएं हैं। एक कथा पहले हो चुकी है और ये दूसरी कथा है। ब्राह्मण अपनी पुत्री के घर पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ का हाल पूछा। पिता ने सब हाल बताया तो पुत्री ने कहा कि आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे कि गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर अपनी पुत्री के घर गए तो पुत्री अपनी माता को समझाने लगी, हे माता, आप सुबह प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान करके बृहस्पति भगवान का पूजा करो और विष्णु भगवान का पूजन करोगी तो तुम्हारी सब दुर्दशा दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माता ने एक बात न मानी और सुबह उठते ही बस अपनी बेटी का झूठा बचा खाना खा लेती थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी का सारा सामान निकाल दिया, उसमें अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसे उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह गुरुवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर भोजन न बनाए। जो वो अगर अपने घर भोजन बनाएगा तो मैं उसको फांसी की सजा दे दूंगा। सभी नगरवासी उसके यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। उसके देर से पहुंचने के कारण राजा स्वयं उसको अपने महल में ले जाकर अपने साथ भोजन कराने लगा। जिस समय राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे उस समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे अपना हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। उसे निश्चय हो गया कि इसी लकड़हारे ने मेरे हार का चुरा लिया है और तुरंत सिपाहियों को बुलाकर उसको फांसी की सजा जेल में डलवा दिया। जेल खाने में वह बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्वजन्म के कर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ। उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। वह साधु तुरंत प्रकट हो गया। उसके दशा को देख कर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं की, इसी कारण तेरी यह दशा हुई है। अब तो ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कही तथा प्रसाद बांटा। उस रात्रि को ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में डाल दिया है वह चोर नहीं, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगले दिन राजा जब उठा और उसने देखा तो हार सच में खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को बुलाकर उससे क्षमा मांगी और राजा के योग्य था जो यह राजा के वस्त्र आभूषण देके उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचे तो उसने देखा कि नगर में पहले से ज़्यादा तालाब, कुएं आदि बने हुए हैं। उसने नगर की जनता से पूछा, ये किसके हैं, किसके द्वारा बनवाए गए? तो नगर के लोगों ने कहा कि रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। यह जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वे हमारी ऐसी हालत को देख कर लौट न जाए, इसलिए तू जा दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार
दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा को अपने साथ महल में लिवा लाई। राजा ने तलवार निकाल कर पूछा, बताओ तुम्हें यह धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तब राजा ने कहा, रोज निश्चय किया कि लोग हफ्ते में एक बार बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं। अब मैं दिन में 3 बार कथा कहाँ करूँगा और रोज व्रत क्या करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता है। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उन्हें रोककर बोलने लगा कि भाई मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे लोग कहने लगे, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ लोग बोले, चलो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। उन्होंने कथा सुनी। मुर्दा कथा सुनते ही हिलने लगा, फिर राम राम करते हुए खड़ा हो गया। फिर वह आगे चला तो उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उससे कहा, भैया मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरेगा जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। वह जो आगे बढ़ा, किसान के पेट में कस के दर्द होने लगा और उसके बैल पछाड़ खाकर गिर गए। उस समय किसान की पत्नी खाना लेकर वहाँ रोटी लेकर आई खेत में। उसने देखा कि उसका पुत्र सब देखा तो उसने अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सवाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घोड़ा के पास गई। घुड़सवार से बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल के कहना। राजा ने जाकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के यहाँ पहुँचा। बहन के यहाँ पहुँचा तो उसकी बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे ओर प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है आज जिसने भोजन नहीं किया हो। तो बहन बोली, भाई ये देश ऐसे ही है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। पड़ोस में देख आती हूँ, अगर कोई हो तो वह यह कहकर पड़ोस में देखने चली गई, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया। फिर एक कुम्हार के घर गई और जिसका लड़का बीमार था उसने उस कुम्हार से कहा, और उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं बनाता, किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हुआ। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, पर तो लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है। वह बोली अपने भाई से आकर कि भैया मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तू ही जाकर क्या करेगी। तब वह राजा अपने घर गया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारे यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम निसंतान हैं। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि के सैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिदेव ने हमें सब कुछ दिया, हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पतिदेव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोचते आते, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। वह रानी बोली, गधा चढ़ी आई, घोड़ा चढ़ी नहीं आई। राजा की बहन बोली, भाई मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति ऐसे ही हैं, जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं सबको पूर्ण करते हैं। वह सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पतिदेव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पतिदेव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पतिदेव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती है जैसे रानी और राजा ने बृहस्पतिदेव कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पतिदेव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से मनन करके उनका जयकार करना चाहिए। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। जय बृहस्पति भगवान। जय।